in our lives, the inspiration is from Baba. Our enthusiasm, our courage comes from Baba. हमारा जो भी As soon as I look at Baba, जैसे ही मैं बाबा की ओर I feel देखती very हूँ, light. मुझे बहुत ही हल्का अनुभव होता है Also feel very strong. और मुझे बहुत ही शक्तिशाली भी अनुभव होता है। So with our third eye, तो अपने तीसरे नेत्र द्वारा I connect with Shiv Baba. मैं बाबा से जुड़ती हूँ And with these eyes, और my body, उसी नेत्र द्वारा ही I connect with Baba Dada. और इन शारीरिक नेत्रों द्वारा भी मैं बाबा से As I जुड़ती हूँ। take Drishti from Baba, जैसे मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ, I feel very full. मैं ये महसूस करती हूँ कि जैसे मैं भरपूर हो गई And as if I am in my original stage. और जैसे my मैं अपने original stage. अनादि स्वरूप में, अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित हो गई। Full of love, peace and happiness. Lot of power. बहुत खुशी, Light and might बहुत from Baba. बल अनुभव होता है और बाबा से लाइट और माइट And I की can अनुभूति होती है through और Baba. मैं वो लाइट और माइट बाबा की दृष्टि द्वारा लेती जा रही हूँ। Shanti, welcome to ओम Awake शांति, सबका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज एक खास दिन है, हम अपनी भट्टी शुरू कर रहे हैं। कल से 21 दिन की हमारी भट्टी शुरू हो रही है स्वराज्य अधिकारी की। तो कल का टाइटल है भट्टी का बाबा रत्नागर है और हमारा श्रेष्ठ संस्कार है कल के लिए रूप और बसंत। तो हम पूरा थोड़ा अच्छे से बताएंगे कि कैसे हमें ये अभ्यास करना है और कैसे चार्ट रखना है, लेकिन मोहिनी दीदी के बोलने से पहले अभी देखते हैं कि कैसे हम आत्मा स्वराज्य अधिकार के तख्त पर कैसे विराजमान होती है आत्मा। आइए देखते हैं। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। लिखा है कि अपने अंदर के राज्य में आपका स्वागत है, अपने आंतरिक राज्य में। और ये दिखा रहे हैं अभी
मन, बुद्धि और संस्कार तीनों का राजा आत्मा। तो मन के मंत्री, और लिखा है कि हमारा मन हमें नियंत्रण करता है या हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। हम जो भी संकल्प लेना चाहें वो हम ले पाते हैं अपने आप को, जिस भी संकल्प में अपने आप को स्थित करना चाहें। तो बुद्धि मंत्री है जो, उसमें क्या है कि अपने बुद्धि को जहाँ भी स्थित करना चाहें, केंद्रित करना चाहें, वो कर सकते हैं या हमारी बुद्धि हमें चलाती है। और संस्कार मंत्री का है कि अपने संस्कारों को हम नियंत्रित रखते हैं या उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये हमारी सब कर्मेंद्रियों का के बारे में बताया गया। आंखें, कान, नाक, मुंह और हाथ जैसे प्रजा होती है वो सहयोगी होती है। तो ये सब हमारे सब कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो हैं वो सब हमारे मंत्री हैं, आत्मा के मंत्री हैं। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोल रहे हैं, How do you feel? आपको कैसा लगता है? सबको ये देख के कैसा लगा जो हमने अभी देखा? How do we feel? हम, आप सबको कैसा लग रहा है ये सब देख करके? Because last Sunday दीदी बोल रहे हैं क्योंकि was talking about पिछले रविवार को बाबा स्वराज्य अधिकारी के बारे में बात कर रहे थे और बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा। मुरली में बाबा ने कहा था। तो बाबा ने कहा कि आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए, अपना चार्ट रखना चाहिए जिससे आपको पता पड़े। और फिर बाबा उसका विवरण दे रहे थे कि चार्ट में क्या क्या देखना चाहिए अपने चार्ट में हमें, कि हमारे तीनों मंत्री जो हैं, हमारा मन जो कि संकल्प शक्ति, जो हमारी बुद्धि वो जांचने की परखने की शक्ति, और फिर हमारे संस्कार जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो हमें सुनते हैं या हम उससे प्रभावित होते हैं उन सब से। ये बहुत ही सूक्ष्म है। मैं अपने मन को नियंत्रण कर रहा हूँ, माना जो भी मैं अपने मन को बोलूं कि मुझे जो आइडिया सोचना है, जो प्लान कुछ है उसके बारे में सोचना है, या कोई भी संकल्प मुझे लाना है अपने मन में, तो मन वो सुन के वो करता है, या और फिर बुद्धि का भी ऐसे, और फिर संस्कार का भी ऐसे ही है। तो जैसे 3 वो मंत्री हैं बाबा ने कहा, और वो सब मंत्री मुझे सहयोग देने चाहिए। अगर मैं राजा हूं तो अगर मुझे लगता है कि कुछ उसमें सही नहीं है, मन और बुद्धि में कुछ मतभेद है, बुद्धि और संस्कार में कुछ ऐसा मतभेद है, या फिर किसी समय कोई ये मंत्री सहयोग नहीं दे रहा हो और कोई मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हो, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे में शक्ति की कमी है, राजा में शक्ति की कमी है, उसको मैं नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ और वो सहयोगी नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा सोचिए कि कुछ समय, कुछ पल के लिए ये सोचिए कि अगर तीनों ही मंत्री सहयोगी बन जाएं और तीनों ही एकदम एक होकर के काम करें, प्रेम पूर्वक काम करें, तो उसका मतलब है कि अंदर से तो क्या होगा कि अंदर से मुझे वो एकता का अनुभव होगा, सामंजस्य का अनुभव होगा, और फिर उसके साथ साथ कि मुझे राजा बन के जो भी करना है
तो मुझे लगेगा कि हर तरफ से मुझे सहयोग मिल रहा है, और फिर शरीर के सब अंग मेरे मंत्री बन जाएंगे, मेरी प्रजा बन जाएगी। तो मुझे ये चेक करते रहना पड़ेगा। एक पहला प्रश्न शुरू में जब मैं ज्ञान में आई तो एक प्रश्न में अपने आप को पूछा करती थी कि मुझे सबसे पहले क्या बदलना है, परिवर्तन करना है अपने आप में ज्ञान धारण करने पर। तो मन को परिवर्तन करना है या बुद्धि को करना है या संस्कार को पहले परिवर्तन करना है? तो आप बताइए कि सबसे पहले क्या परिवर्तन करना है। तो फिर बाद में वो अनुभव के साथ और ज्ञान की समझ के साथ साथ मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले बुद्धि को परिवर्तन करना होगा। तो उसका मतलब है कि मेरी परखने की शक्ति किस पे आधारित होगी? ज्ञान पर आधारित होगी। पहले तो ऐसा होता था कि जो भी मैंने बाहर से सुना, जो भी कुछ जानकारी मिली, तो अभी क्या हुआ कि वो बुद्धि मेरी समझदार हो गई है, विवेक समझदार हो गया है और शक्तिशाली हो गया है। तो वो बुद्धि मन को राह दिखाती है, मन को नियंत्रित करती है, क्योंकि मन में तो बहुत सारे संकल्प आते रहते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। कुछ भी मुझे करना है तो वो आगे पीछे जाता रहता है कि मुझे ये करना होगा कि नहीं करना होगा, तो वो सोचता रहता है। तो फिर बुद्धि में जब शक्ति आ जाती है, परखने की शक्ति, तो वो मन का मार्गदर्शन करती है बुद्धि की ये करना है या नहीं करना है, वो बताती है बुद्धि उसको, मन को। तो और फिर उसके बाद जो भी निर्णय होता है कि क्या करना है, तो फिर वो कर्म होता है और फिर कर्म से संस्कार बनता है। उसका मतलब है कि वो एक छाप पड़ जाती है, मन बुद्धि के कार्य की छाप पड़ जाती है, जिसे संस्कार कहते हैं। तो वो जो भी संस्कार आप बना रहे हैं वो उसके बाद उसके उस पर आधारित जो संकल्प और बनेंगे, और फिर उसके आधार पर ही बुद्धि को भी और शक्ति मिलेगी परखने की। तो ये सारी जो भी परिवर्तन है सारा वो बुद्धि से शुरू होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि और एकदम स्वच्छ बुद्धि होनी चाहिए, पवित्र बुद्धि होनी चाहिए। और बाबा ने कहा बुद्धि का योग बाबा से होना चाहिए, ताकि उससे फिर हम अपने मन को राह दिखा सकें और फिर शब्दों में और कर्म में भी उसको ला सकें, और फिर वो संस्कार हमारे बन सकें। तो हमारा अभी लक्ष्य क्या है कि बाबा की मुरली से हम बाबा का एक एक गुण लेंगे, एक एक महिमा या एक एक गुण या विशेषता लेंगे कि बाबा की, क्योंकि बाबा के गुण जो हैं बाबा के कार्यों पर आधारित होते हैं कि जो बाबा इस समय परिवर्तन के समय पर, विश्व परिवर्तन के समय पर, नए विश्व की स्थापना के समय पर जो बाबा के गुण सामने आते हैं, जो जैसे बाबा बोलते हैं कि मैं ये हूँ और ये मैं करता हूँ, तो हम क्या करेंगे कि उस टाइटल को, बाबा के जो भी टाइटल हैं, बाबा की महिमा है, उसको लेकर के फिर हमारा लक्ष्य क्या है कि मैं भी वो कर सकूं जो बाबा कर रहे हैं, और उस बाबा के जैसे ही संस्कार अपने में धारण कर सकूं। और जब हम वो करेंगे बाबा के गुणों के आधार पर, बाबा की महिमा के आधार पर जो मैं कार्य करूंगा, तो उसके आधार पर फिर मेरे संस्कार बनेंगे। तो जब संस्कार मेरे बाबा के जैसे बन जाएंगे, तो सोचिए कि हमारे संकल्प, हमारी बुद्धि अपने आप ही बहुत दिव्य हो जाएगी और बहुत सहयोगी बन जाएगी, और पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में आ जाएगी वो बुद्धि। तो वो स्वाभाविक रूप से ही नियंत्रण में आ जाएगी, तो मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसी को ही
स्वराज्य अधिकारी की स्थिति कहते हैं। तो उस मिसाल से हम क्या लेंगे आज? कल की बाबा की मुरली में बाबा ने कहा है, जब कल आप मुरली सुनेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिए और नोट्स लीजिए, उसमें से पॉइंट लिखिए और देखिए कि बाबा का जो महिमा है रत्नागर के रूप में, जो बाबा ज्यूल मर्चेंट रत्नागर, बाबा मर्चेंट ऑफ ज्यूल्स रत्नागर, जो बाबा की महिमा है उस पर आधारित। और वैसे भी साकार में भी बाबा का जो पार्ट था, उनका व्यापार भी यही रत्नों का ही व्यापार करते थे बाबा। और बाबा की एक विशेषता जो थी, वो क्या कहते हैं, व्यापार की सफलता के लिए क्या जरूरी होता है कि ये समझ में आना कि कौन से रत्न की क्या 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 मूल्य है, क्या वैल्यू है उसकी। और एक एक डायमंड, एक एक रत्न कैसा है उसको परखने की शक्ति, क्योंकि हीरा जब एकदम सही हो तभी उसका मूल्य है। तो ये बहुत ही दिलचस्प होता है कि है तो हीरा एक पत्थर ही, लेकिन पत्थर से फिर वो कैसे वो हीरा बनता है जो कि चमकता है हीरे के जैसा, कैसे वो बनता है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे जब आप समझते नहीं हो तो जैसे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। और उसका एक यादगार भी है रामायण में कि वो एक महिला होती है जो पत्थर बन जाती है। अहिल्या का मिसाल बाबा देते हैं। तो भगवान राम वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनका पैर उस पत्थर को लगा, तो फिर उससे वो बहुत सुंदर स्त्री बन के सामने आई, क्योंकि उसका वो श्राप से वो मुक्त हो गई थी। लेकिन वो तो कहानियां हैं, वो यादगार हैं। लेकिन अभी हमें मालूम पड़ता है कि पहले हमारी बुद्धि एकदम हठी थी, बहुत जिद्दी थे हम कि वो धारण नहीं करती थी, समझती नहीं थी, हमारी बुद्धि ऐसी थी पहले। बाबा आते हैं और फिर बाबा हमारे बुद्धि को छूते हैं उस ज्ञान से, और उससे वो बुद्धि बहुत ही अच्छे स्वरूप धारण कर लेती है। और वो दिखाते हैं रूप और बसंत, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप रूप बन जाते हैं, माना बहुत ही सुंदर बन जाते हैं। और बसंत माना जो आप बरसाते हैं, जो आप बोलते हैं अपने मुख द्वारा, तो आप रूप बसंत बन जाते हैं। तो जैसे बाबा रत्नागर हैं जैसे, तो हमें ये देखना है कि हमारे मन में हमारे संकल्प जो हैं हमेशा ये चिंतन करते रहें। क्या चिंतन करते रहें? ज्ञान रत्नों का चिंतन करते रहें, कम शब्दों में बोलें। एक बार मुझे याद है कि हमारा एक चर्चा हुई थी हमारी कि अगर आप सुबह उठते हैं और अगर आपको दिखता है कि आपकी स्टेज अच्छी नहीं है, और फिर आपको निमित्त है आप मुरली पढ़ने के लिए, अगर आपको बोला जाता है सुबह में, तो अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं बताता हूँ कि मेरी स्टेज अच्छी नहीं है आज, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मुरली नहीं पढ़ूंगा मैं आज। या फिर दूसरा उत्तर ये है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मुरली पढ़ूंगा क्योंकि उससे मुझे मदद मिलेगी, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उस शब्दों में, मुरली के शब्दों में अगर बल आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे याद रखना होगा कि ये मैं नहीं, ये भगवान बोल रहा है। और मुझे ये बहुत पसंद आया ये बात कि हाँ, मुझे, क्योंकि अगर मेरी स्टेज ऊपर नीचे होती है तो मैं ये बोलूँ कि हाँ मैं योग्य नहीं हूँ, मैं मुरली नहीं पढ़ सकता या पढ़ सकती, क्योंकि मुरली में श्रीमत है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ये याद रखूं कि मैं भी मुरली सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, जब मैं मुरली पढ़ता हूँ, बाबा की मुरली है, बाबा सुना रहे हैं,
लेकिन ये ज्ञान बाबा दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही। तो अगर मैं उस स्टेज में रहूं तो उसमें बल बल भरेगा। उन शब्दों में मुरली जब मैं पढ़ रही हूँ उसमें बल बल आएगा। तो ज्ञान के बोल बोलना, और फिर कर्म में भी सिर्फ आत्मिक स्वरूप में ही नहीं, लेकिन ज्ञान पर आधारित, बाबा की श्रीमत पर आधारित, ताकि जो भी संस्कार बन रहे हैं वो संस्कार कौन से होंगे, सेम वैसे ही संस्कार होंगे, वैसी क्वालिटी होगी जैसे बाबा की क्वालिटी है, रत्नागर। और मैं कैसा बनूंगा या बनूंगी, रूप बसंत बन जाऊंगी। रूप बसंत क्या है कि बहुत ही शांत स्वरूप, बहुत ही समझदार। आपका रूप, आपका स्वरूप में वो सब विशेषताएं दिखाई देती हैं। और फिर बसंत माना जो भी आप बोलते हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं हो सकता, हमारी धारणा और हमारे शब्दों में अंतर नहीं होगा। अगर आप शांत स्वरूप हैं तो जब आप बात करेंगे तो भी, जब आप बसंत बनेंगे तो शांत स्वरूप के ही शब्द निकलेंगे, शांति के ही शब्द निकलेंगे। तो पूरे दिन में जब हम 10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल या शांति के बाद और एक 10-15 मिनट आप अलग से रखिए और एक डायरी रखिए अपने साथ, और उसमें चार्ट रखिए। हम बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि हम चार्ट कैसे रखें। तो हम क्या 21 दिन क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों संकल्प आया मुझे, क्योंकि हमें पता है कि 21 दिन में हमें पता पड़ जाएगा कि कितने दिन हम राजा थे और कितने दिन हमारे मंत्री सहयोगी बने, हमारी प्रजा एकदम ठीक से रही, और कितने दिन परसेंटेज उसकी कम रही, राजा की परसेंटेज कम रही, राज्य अधिकारी की। क्योंकि 21 दिन अच्छे, काफी लंबा समय है। बाबा कहते हैं कि एक दिन, बाबा ने एक दिन कहा लेकिन हमने कहा हम 21 दिन करेंगे, तो ताकि 21 जन्म सतयुग और त्रेता युग में हमारा स्वराज्य अधिकार बनेगा। और मुझे लगता है कि अभ्यास और अटेंशन, उस पर ध्यान देना और फिर उसका अभ्यास करना, उसका प्रयोग करना, उससे बहुत ही अच्छी भावना आएगी अंदर, बहुत ही अच्छी महसूसता आएगी स्वराज्य अधिकारी की। क्योंकि ये एक अचानक से नहीं होगा कि सतयुग में जाएंगे और मैं स्वराज्य अधिकारी बन जाऊंगा। अगर मेरे को अभ्यास ही नहीं होगा उसका तो मैं नहीं बन सकता। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ये पहला जन्म है, ये संगम युग का पहला जन्म है, 21 जन्मों में से पहला जन्म। तो ये पहले जन्म में मुझे वो अभ्यास करना है, मुझे वो अनुभव करना है। मुझे मेरे जो संस्कार हैं, जो गुण हैं, वो स्वराज्य अधिकार के मुझे अनुभव करने हैं। मुझे दूसरों को ऑर्डर नहीं देना है, दूसरों को आज्ञा नहीं देनी है। लेकिन जो राजा के लोग होते हैं, वजीर होते हैं या मंत्री होते हैं, वो बहुत ही नम्र होते हैं, वो सबका बहुत आदर करते हैं। तो वो किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते या वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। तो उनमें बहुत ही नम्रता होती है, आदर होता है। और साथ ही जो राजा होता है उसका उनमें बहुत ही उसको ये निश्चय होता है, राजा को, कि सब मंत्री उसको सहयोग देंगे ही, क्योंकि फिर उससे कोई धोखा नहीं मिलेगा राजा को। तो ऐसे नहीं होगा कि अंत में कुछ होगा और मुझे धोखा मिलेगा, नहीं। मुझे ये अभ्यास करना है कि मुझे धोखा नहीं मिले, और मुझे देखना है कि सब जो मेरी प्रजा है, मेरे मंत्री हैं, वो मेरे सहयोगी हैं, मेरे मंत्री हैं, वो अच्छे से सहयोग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत ही ये उमंग उत्साह आया कि मैं देखती हूँ ये बहुत ही अच्छा अनुभव होगा कि हर रात को ये चेक करना। तो इसलिए जैसे आप देखते हैं कि बहुत ही
एक अच्छा ताज और तख्त जो फोटो में दिखाया था, तो उसका एक दृश्य अपने सामने रखिए। वो ताज और तख्त का फोटो या उसका दृश्य अपने सामने रखिए और उस पर आराम से बैठिए और देखिए आपको कैसे अनुभव होता है कि सब आपके मंत्री सहयोग दे रहे हैं, वो सब आदर कर रहे हैं आपका। और फिर वो क्या अनुभव होगा, वो ही राज्य अधिकारी का जो हमारा अधिकार है, जो हमारा वर्षा है, उसका अनुभव होगा। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा। हम राजा तो हैं ही, ये तो निश्चित है, लेकिन आइए हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका अनुभव करते हैं और उसका संस्कार बनाते हैं। बाबा बाबा की जो खास महिमा है वो हम 21 दिन में अनुभव करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सब हमारे साथ बने रहेंगे और हमें छोड़ेंगे नहीं। 2-3 दिन में करते करते बंद नहीं करेंगे, सब इकट्ठे मिलके 21 दिन के लिए ये अभ्यास करेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। 21 दिन के लिए अगर हम करते रहें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये मिलके करें और एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाएं और फिर जो हमने अनुभव किए, जो अभ्यास किया, तो सबको बहुत बहुत मुबारक है ये इसको अभ्यास करने की। ओम शांति। कि कैसे हम कल से शुरू करेंगे, पहला दिन जो होगा भक्ति का, और कैसे हम अपना चार्ट रखेंगे उसमें। तो गायत्री बहन हमारे साथ होंगे और वो हमें बताएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं कल के बारे में बताना चाहती हूँ कि कल एक खास दिन है, जबकि बाप दादा का की पधरामनी और मधुबन से वो ट्रांसमिशन होगा। तो ये अव्यक्ति परिवार जूम पर भी आप देख सकते हैं 7:30 सुबह, 7:30 से लेकर के